जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई रविवारों से भारत के पवित्र नदियों की चर्चाएं चल रही है। 2 रविवार गंगा देवी की चर्चा हुई, फिर पिछली बार यमुना देवी की चर्चा प्रारंभ हुई और आज भी यमुना देवी की चर्चा जारी रखेंगे। पिछली बार यह चर्चा हुई थी कि यमुना देवी कलिंद पर्वत से प्रकट होती हैं यहाँ धरातल के ऊपर, और यमुनोत्री से होते हुए फिर यहाँ पर समतल भूमि पर बहते हुए प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है और आगे चल के गंगा के साथ में सागर में मिल जाती हैं। विशेष रूप से ये भी चर्चा हुई थी कि यमुना नदी वृंदावन व्रजभूमि से बहती हुई जाती है और इसलिए यमुना देवी का महत्व भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए, और विशेष करके वो भक्त जो वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आगे और हम देखेंगे। तो क्योंकि वृंदावन का इतना यमुना देवी का इतना महत्व है वृंदावन में, इसलिए पिछली बार वृंदावन के अनेक महत्वपूर्ण घाटों की चर्चा हमने की, जिन घाटों पे या यमुना के जल में या घाट में भगवान श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की लीलाएं प्रकट की थी। तो इन लीलाओं की चर्चा करते करते हम पहुंचे थे चक्र तीर्थ में। पिछली बार अक्रूर घाट की चर्चा होके चक्र तीर्थ, यहाँ पे अभी परिस्थिति कुछ इतनी खास नहीं है, फिर भी चक्र तीर्थ का नाम ऐसे क्यों आया? क्योंकि सुदर्शन चक्र वहाँ पे निवास करने लगे व्रज में, मथुरा भूमि में। क्यों? आप सबको याद होगा श्रीमद् भागवतम की वो बहुत प्रसिद्ध कथा जिसमें भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए प्रकट हुए, जबकि दुर्वासा मुनि जो बहुत बड़े योगी थे, उनको क्रोध आया महाराज अम्बरीश के ऊपर और उन्होंने अपने योग बल पे एक राक्षस को उत्पन्न कराया और ये राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर आया,
आक्रमणात्मक भाव से। तो महाराज अम्बरीश तो केवल वहां पे हाथ जोड़ के खड़े रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, अपनी रक्षा के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि भगवान मुझे ऐसे एक महान ऋषि के द्वारा मारना चाहते हैं तो फिर मैं विरोध क्यों करूं। परंतु दुर्वासा मुनि उस भक्त नहीं थे, वो योगी थे, और अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे। जब भी भगवान के भक्तों को कोई कष्ट होता है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करते हैं। तो सुदर्शन चक्र आए वहां पर, उन्होंने दुर्वासा मुनि का पीछा किया, अंततः कोई उपाय नहीं पाए। स्वयं भगवान विष्णु ने वैकुंठ में उनसे कहा कि आपको जाके अम्बरीश महाराज के चरणों में ही क्षमा याचना करनी होगी। तो वहां पर आए दुर्वासा मुनि, और सुदर्शन चक्र ने इतनी सेवा की तो इसलिए उसके बाद यहाँ पर आए सुदर्शन चक्र व्रज भूमि में निवास करने के लिए, और उन्होंने निवास स्थान अपना चुना अम्बरीश टीला के पास में। जिस टीला पे, टीला अर्थात जो छोटा सा पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उसको टीला कहते हैं। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज 1 साल 1 वर्ष राह देख रहे थे, क्योंकि यहाँ वो तपस्या कर, उन्होंने दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा की यहाँ पर। तो ये चक्र तीर्थ घाट है। इसके बाद हम चलते हैं एक घाट जिसका नाम है नव घाट। तो आदि वराह पुराण में ऐसे बताया गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थराज का पद दिया, क्योंकि तीर्थ तो बहुत सारे हैं ना, लाखों लाखों तीर्थ स्थान है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थराज कह के घोषित कर दिया, अर्थात सारे तीर्थों में से ये राजा है। तो प्रयागराज को बड़ा अच्छा लगा, तो उत्सव हुआ, राज्याभिषेक इत्यादि बड़ा अनुष्ठान हुआ वहां पर। परंतु यद्यपि सारे तीर्थ स्थान वहां पर आए, मथुरा देवी, मथुरा भूमि नहीं आई। तो तीर्थराज को अच्छा नहीं लगा प्रयागराज को, तो प्रयागराज ने मथुरा पे आक्रमण किया। तो श्री कृष्ण स्वयं आए दीर्घ विष्णु के रूप में, और उन्होंने मथुरा की रक्षा की और प्रयागराज को हरा दिया। तो प्रयागराज के मन में प्रश्न उठा और भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने ही तो मुझे तीर्थराज कह के घोषित किया, और ये मथुरा ने मेरा अपमान किया, तो आप फिर ऐसे बीच में क्यों आए और मुझे पराजित आपने कर दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम अवश्य तीर्थराज हो, समस्त तीर्थों में से राजा हो, परंतु मथुरा मेरा घर है, इसलिए मेरे घर पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये लीला यहाँ पर नवघाट में हुई। तो यमुना देवी, याद रखिए, इन लीलाओं का दर्शन करती रही हैं इतने सालों से। तो यमुना देवी ने न केवल दर्शन किया इन समस्त लीलाओं का, लेकिन कई लीलाओं में उन्होंने भाग भी लिया। फिर ये है विश्राम घाट। इसका नाम इसलिए पड़ा है कि विशेष करके उन जीवों के लिए ये बहुत लाभदायक है जो कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में अनादिकाल से अटक के पड़े हैं। तो ये कौन से जीव हैं? हम सब, इतने कोटि कोटि जीव इस भौतिक जगत में अटक के पड़े हैं। तो जब वो यहाँ इस स्थान में आते हैं, यमुना के तट पे व्रज भूमि में इस घाट में आते हैं, तो उनको विश्राम मिलता है आध्यात्मिक दृष्टि से।
तो बहुत घूमने वाले, घूमना घूमना, कितने कोटि कोटि जन्म हुए, हम तरह तरह के योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते जब बुद्धिमान जीव श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता तो उस समय आत्मा को आराम मिलता है। इसलिए स्थान को विश्राम घाट कहते हैं। और जब भक्त ब्रज भूमि की परिक्रमा के लिए जाते हैं, तो ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए, तो परिक्रमा का प्रारंभ साधारणतः इसी स्थान से होता है। ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वराहदेव का अवतार लिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया, तो वध करने के बाद वो यहाँ पर विश्राम करने के लिए आए। और साथ साथ इसलिए विश्राम घाट, एक दूसरा कारण है नाम का, इस घाट के नाम का। और भूमि देवी की रक्षा की वराहदेव ने, क्योंकि भूमि देवी गर्भोदक सागर में गिर पड़ी थी, तो वराहदेव ने भूमि देवी को उठाया और अपनी कक्षा में रखा। तो भूमि देवी भी यहाँ पर आई थी भगवान को धन्यवाद देने के लिए। साथ साथ ऐसे भी बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, वध करने के बाद वो भी यहाँ पर विराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए आए। तो इसलिए इसका नाम है विश्राम घाट। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यमुना देवी का, और यमुना देवी और यमराज ये भाई हैं, भाई बहन हैं। तो इनका विग्रह यहाँ पर पाया जाता है। तो ऐसे बताया जाता है कि खैर थोड़ी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले अन्य घाटों पे जाते हैं, प्रयाग के बाद फिर से यहाँ पे आते हैं। तो ये है ध्रुव घाट। ध्रुव घाट में ध्रुव महाराज नारद मुनि से मिले थे। आपको याद होगा कि ध्रुव महाराज ने तय कर लिया था, ठान लिया था कि मैं वन में जाके तपस्या करूंगा और भगवान की प्राप्ति करके एक ऐसा राज्य प्राप्त करूंगा जो कि मेरे पिता और मेरे दादा परदादा से भी श्रेष्ठ होगा, उनके राज्य से भी श्रेष्ठ होगा। तो जब वो निकल पड़े थे, बड़े दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे, तो भगवान नारायण ने उनके शुद्ध भक्त नारद मुनि को यहाँ भेजा। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के सामने आकर कहने लगे कि अरे ध्रुव, तुम तो 5 साल के बालक हो, तो यहाँ रह के क्या ये जंगल में जाके क्या करोगे? अभी तो तुम्हारी आयु है खेलने की, तुम खेलो, फिर आगे चल के जब तरुण अवस्था में आ जाओगे तब वन में जाना। और वैसे भी वन में कितने खतरे हैं, जंगली जानवर है, वहाँ मौसम भी अच्छा नहीं, ऋतु अच्छी नहीं रहती, इसलिए अब घर चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे असुविधाएं हैं, तपस्या बहुत अधिक है वहाँ पर। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, मुनिवर, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरे ऊपर ये कृपा कर सकते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूं और राज्य प्राप्त करूं, तो ठीक है, वरना कृपा करके हट जाइए, मुझे आगे जाने दीजिए। तो नारद मुनि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से बालक के अंदर इतनी दृढ़ता कैसे आई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको मार्ग बतलाया भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये लीला यहाँ पर हुई। यह है कोले घाट। इस घाट में यमुना नदी बहती है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में कंस के कारागार में के भीतर, तो वसुदेव बाल कृष्ण को उठाकर ले आए। तो अपने सर में एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखा। श्री कृष्ण का शरीर तो उस समय बाल रूप का, शिशु रूप का था, नवजात शिशु का था। परंतु ऐसे शिशु थे जो साधारण शिशुओं की तरह नहीं थे। सर पे बाल थे, वस्त्रों से और आभूषणों से सुशोभित थे। तो ऐसे कई लक्षण थे उनके। तो जब वहां जा रहे थे, यमुना तक आए वसुदेव, यमुना पार करके उनको गोकुल जाना था।
नंद महाराज और माता यशोदा के घर में कृष्ण को पहुंचाना था। तो उस समय अचानक क्या हो गया कि भगवान की योजना से ही, योग माया की योजना से श्री कृष्ण जल में गिर पड़े। क्यों क्यों गिर पड़े, ऐसी क्या घटना हुई और इसके पीछे क्या कारण था? वैसे यमुना देवी देख रही थी कि अभी श्री कृष्ण मेरे जल में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु वसुदेव ने उनको टोकरी में ऊपर रखा था। तो यमुना देवी सोच रही थी कि अरे वसुदेव जी यहाँ पानी में से जा रहे हैं, लेकिन मुझे श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो वो उठी ऊपर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए। जैसे जैसे वो उठी, उनका जल ऊपर ऊपर आता गया। वसुदेव चिंतित होने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। वो घबरा रहे थे कि बच्चा कहीं पानी में डूब न जाए। यमुना जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वसुदेव तो डर गए क्योंकि पानी ऊपर आ रहा था। तो उस समय वसुदेव जी अपनी चिंता में बोलने लगे, कोई ले ले, कोई ले ले मेरे लाला को, कोई ले ले रहने दो, कोई ले ले मेरी लाला को। तो कोई ले ले, कोई ले। उसके बाद इसका नाम घाट ही होएगा, कोयले घाट, कोले घाट। तो ऐसे नाम पड़ गया इस घाट का। तो खैर आगे फिर वो निकल पड़े। ऐसे बताया जाता है कि जो विश्राम यहाँ कोले घाट में स्नान करता है, उसके लिए भव सागर पार करने का मार्ग खुल जाता है, जैसे कि वसुदेव को यमुना पार करने के लिए रास्ता खुल गया था। और फिर आगे है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट के बारे में तो आप सबने अवश्य सुना है। यहाँ भी कई लीलाएं हुई थी श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण ने आके यहाँ मिट्टी खाई थी। कम से कम ऐसा आरोप तो लगा था उनके ऊपर, घोर आरोप था ये, बहुत बड़ा आरोप। बलराम ने स्वयं जाके ये आरोप किया था माता यशोदा को। फिर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को डांटा और कहा कि मुंह खोलो। वो देखना चाहती थी कि मुंह के अंदर मिट्टी है कि नहीं। जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या देखा कि वहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। तो ये लीलाएं देखिए, यमुना देवी सारी लीलाएं देख रही थी, कितनी भाग्यवान है। फिर ब्रजभूमि से आगे चलते चलते गंगा और यमुना का संगम यहाँ प्रयागराज में होता है। तो इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी, तीन, परंतु ये गंगा और यमुना है, तीसरी कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती को हम नहीं देख सकते, वो अदृश्य है। जमीन के भीतर से कहीं आती है वो और मिल जाती है। सरस्वती नदी ये बहुत ही रहस्यमय नदी है, इनको समझना कठिन है। आगे चल के जब हम इस पवित्र नदियों की श्रृंखला में सरस्वती नदी तक पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो प्रयास रहेगा हमारा कि इन 7 नदियों की चर्चा हम कर लें। देखते हैं कैसे आगे रविवारों में कैसे परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। 12 साल 12 वर्षों के बाद प्रति 12 वर्ष यहाँ पर कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला तो वैसे 4 स्थानों में होता है, कोई महाकुंभ होता है, कभी अर्ध कुंभ होता है इत्यादि। परंतु सबसे प्रसिद्ध कुंभ, सबसे विशाल कुंभ मेला जो होता है वो यहाँ पर प्रयागराज में है। मुझे भी सौभाग्य मिला था कुंभ मेला जाने के लिए 1990 में शायद, या उसके पहले 1 साल 2 साल पहले कब जब भी हुआ था तो वहाँ भी मैं गया था। आश्चर्यचकित हो गया था वहाँ देखकर, इतने लाखों लाखों लोग वहाँ पर आते हैं
माघ महीने के ठंड में सभी लोग जाके गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया था और इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। तो भी पुनः हम आते हैं विश्राम घाट, जहाँ पे यमुना और यमराज इनकी चर्चा हो रही है। यहाँ ये एक मंदिर है जिसमें यम और यमी, यमुना का नाम है यमी, तो इनकी मूर्तियां हैं यहाँ पर। दोनों भाई बहन हैं, जुड़वे हैं ये, तो इनकी पूजा होती है। ऐसे बताया जाता है कि पुराणों में बताया गया है कि ये काले, ये जो विग्रह है अग्नि पुराण में, कि विग्रह उनके काले रंग के हैं और यमुना देवी का वाहन है एक कछुआ, और अपने अपने कर कमलों में वो एक कुंभ, जल का कुंभ स्वीकार करती है। तो यहाँ पर यमराज और यमुना, ये थोड़े इन दोनों को देखने से थोड़ा विरोधाभास लगता है हमें। बहन कैसे है और भाई कैसे है ना। और तो इसलिए इनके बारे में जानना थोड़ा आवश्यक है। अब आगे चल के इनकी चर्चा हम करेंगे कि दोनों ये सूर्य देव के संतान हैं। तो हुआ ये कि सूर्य देव की पत्नी थी संज्ञा, या कोई उनको संजना भी कहते हैं। तो जब संजना सूर्य देव के पास आई तो सूर्य देव का तेज इतना था कि उनकी वो सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने अपने आंखों पे, अपने दृष्टि पे संयम रखा थोड़ा, तो अपने थोड़ा नियंत्रण किया, संयम रखा कि वो, क्योंकि वो देख नहीं पाई इतने तेज में। हम जाके सूर्य देव को देख सकते हैं, जब आगे दिन के समय सूर्य ऊपर होता है तो हम सीधे देखेंगे तो आंखें जल जाएंगी हमारे, हम देख नहीं पाते हैं सीधे तरह से। तो संज्ञा ने संयम किया अपने आप को। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम हुआ यम, क्योंकि वो उनकी पत्नी ने, सूर्यदेव की पत्नी ने संयम किया था, देखा नहीं था चेहरा अपने पति का। साथ साथ में उस समय सूर्यदेव ने कहा कि अपनी आंखें मत बंद करो, तो पत्नी सोच रही कैसे बंद नहीं करूं, इतने तेज है, सहन नहीं हो पा रहा है। तो प्रयास तो किया उन्होंने आंखें नहीं बंद करने के लिए, फिर भी उनकी पलकें टिमटिमा रही थी, थोड़ी आगे बंद, ऊपर खुल रही थी, बंद हो रही थी। तो फिर उन्होंने नाम ठीक है, पुत्री का नाम होगा यमी। तो इस तरह से दोनों यम और यमी इनका जन्म हुआ। तो दोनों ही सूर्यदेव के पुत्र हैं। अब दोनों भाई बहन के बीच में बहुत प्रेम का संबंध है, और यहाँ पे विश्राम घाट में लोग आते हैं यमुना देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और खास करके भाई दूज के दिन पर, भ्रातृ द्वितीय या यम द्वितीय, इस दिन के ऊपर, इस दिन पे आते हैं। ऐसा क्यों? आप जानते हैं भाई दूज ये द्वितीय तिथि पे होता है, तो दीपावली के 2 दिन, दीपावली, अमावस्या, प्रतिपाद, तो उसके बाद द्वितीय। तो हुआ ये कि एक बार यमुना देवी ने अपने भाई यमराज को यहाँ पर बुलाया विश्राम घाट में, और बहुत बढ़िया दावत उनके लिए बनाया, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। तो यमराज इतने संतुष्ट हुए इस भोजन को स्वीकार करके कि उन्होंने कहा अपनी बहन से कि कोई वरदान मांगो मुझसे। तो यमुना देवी ने ये वरदान मांगा कि कोई भी भाई बहन यहाँ पर यदि आ जाएं तो दोनों ही जन्म आपके चंगुल से, आपके पाश से मुक्त रहें। क्योंकि यमराज क्या करते हैं, यमराज जाके बद्ध जीवों को अपने पाश में पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनको यमलोक में ले जाते हैं। फिर हिसाब किताब होता है
कि इस जीव ने कैसे पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, उनको अपने कर्मों का फल मिलता है फिर। परंतु यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं, वो पाश में बांध कर ले आते हैं। तो यमुना देवी ने अपने भाई से ये विचार प्रार्थना की कि ठीक है कि जो भी यहाँ पे आए भाई बहन इस दिन पर, तो वो आपके चंगुल से से मुक्त हो जाएंगे, आप उनके पास जाएंगे नहीं। तो यमराज ने कहा तथास्तु। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी इस भाई दूज के दिवस पर बड़ी संख्या में भाई बहन वहां पर जाते हैं विश्राम घाट में। तो कभी कभी भाई बहन के बीच में तर्क वितर्क वाद विवाद होता है, कभी कभी होता है, परंतु ये दोनों भाई बहन ऐसे, इनके बीच में बहुत गहरा प्रेम है। इसलिए आज भी यहाँ पर जाते हैं, ये विशेष बात है। और एक कथा जो पाई जाती है, लोग कहते हैं कि हुआ ये कि एक बार जब यम और यमी दोनों का जन्म हो गया, यम और यमी दोनों का जन्म हो गया, तो संज्ञा जो है वो सूर्य देव के तेज को सहन न करने के कारण थोड़े समय के लिए अपने घर चली गई, वापस मायके चली गई। और उनकी जो बहन थी जिनका नाम था छाया, और छाया से कहा कि तुम यहाँ पर रहो मेरे रूप में। तो छाया वहाँ रह गई। और जब छाया के संतान हो गए तो यम और यमी के प्रति छाया ने इतना ध्यान नहीं दिया और बुरा बर्ताव करने लगी यम और यमी के साथ। तो एक बार यम जो है वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने पैरों से छाया देवी के पैरों के ऊपर जोर से आक्रमण किया। तो उस समय उनको बहुत बड़ा शाप मिल गया कि, तो उस समय फिर यमुना देवी यमी जो थी, उन्होंने देखा अरे मेरे भाई को इतना बड़ा शाप मिल गया। तो उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की ताकि भाई इस शाप से मुक्त हो जाए। तो इससे ये भी कथा होती है कि इसलिए जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं इस समय, तो भाई और बहन जो यमराज और यमदूत की कृपा प्राप्त, यमराज की कृपा प्राप्त करने के लिए विश्राम घाट जाते हैं, तो उनको ये बहुत कृपा मिलती है। अब देखिए यमराज और यमुना देवी, इन दोनों की सेवाएं बिल्कुल अलग हैं। यमराज क्या सेवा करते हैं? बहुत कठिन सेवा है, अच्छी सेवा नहीं है। देखिए कई सेवाएं होती हैं जो बड़े आराम से किए जाते हैं, और हमारे मंदिर में भी या हमारे संस्था में देखते हैं कि भक्तों को अच्छी सेवा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, स्वाभाविक रूप है। जैसे ऐसी बहुत सी सेवाएं होती हैं जिसमें केवल आनंद ही आनंद होता है, कीर्तन करना, फिर भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा करना इत्यादि। तो वो तो अच्छा है, सभी को करना चाहिए। परंतु कई बार ऐसी सेवाएं भी होती हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे किसी को रोकना टोकना पड़ता है कि ये मत करो वो करो, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं हमारे ऊपर, तो मुश्किल होता है ऐसी सेवा करना। तो भक्त लोग नहीं चाहते ऐसी सेवा करने के लिए, ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि कौन चाहेगा ना जाके तनावपूर्ण कुछ काम करना। तो यमराज की सेवा ऐसी है, वो जब बद्ध जीवों को देखते हैं जो पाप करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके फिर दंड उनको देते हैं। जैसे एक न्यायाधीश होता है, ऐसा नहीं कि न्यायाधीश बहुत क्रूर आदमी होता है कि वो दंड देते बैठता है सबको कि भाई तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हें 10 साल में जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यायाधीश क्रूर आदमी है, परंतु क्या करे, उसकी सेवा ही ऐसी होती है। जब कोई गलत काम करता है तो दंड किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी जब लोग पाप करते हैं उनको तो पापों का फल तो मिलना ही चाहिए। तो किनके द्वारा मिलेगा? कोई तो ऐसे एक निमित्त चाहिए जो ये सेवा करेगा। तो यमराज इतने शरणागत हैं, वो इस बहुत ही कठिन सेवा को स्वीकार करते हैं जिसमें बहुत आनंद बिल्कुल नहीं मिलता उनको।
बल्कि उनको नरक लोक में भी कई जीवात्माओं को भेजना पड़ता है। नरक लोक में जीवों को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो खैर यमराज ये सेवा करते हैं, जीवों को बांध के रखते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में। परंतु यमुना देवी, इनकी सेवा है बिल्कुल विपरीत। इनकी सेवा है बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना और श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक अवस्था में स्थित करना। तो देखिए, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं भाई बहन, परंतु दोनों की सेवाएं बिल्कुल उल्टी हैं, बिल्कुल विपरीत है। इसलिए यमुना देवी ने बड़े चतुराई से, बड़े बुद्धिमानी से ऐसे प्रार्थना की यमराज से। तो आइए अभी हम और यमुना देवी की चर्चा करते हैं कि यमुना देवी हैं कौन। यहां तो हमने जान लिया कि सूर्यदेव की पुत्री है ये। पिछली बार हमने यमुनाष्टकम गाया था, आपको याद होगा। तो यमुनाष्टकम में रूप गोस्वामी भी इसी बात को कहते हैं कि यमुना देवी उन जीवों को मुक्त करती हैं जो कि उनके भाई बांध के रखते हैं। तो ये रूप गोस्वामी भी ऐसे बताते हैं। तो यमुना देवी यहाँ पर वृंदावन में प्रकट होती हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वो वृंदावन की समस्त लीलाओं का दर्शन करती हैं निकट से। जैसे आप कोई नाटक देखने जाते हैं तो कोई ऐसे कुर्सियां होती हैं जो मंच के बिल्कुल सामने होते हैं, तो आप बहुत ही निकट से नाटक को देख सकते हैं। कई ऐसे कुर्सियां होती हैं जो बिल्कुल पीछे होते हैं, पीछे जो सस्ते भाव में मिलते हैं वो पीछे पीछे होती है, जो सबसे महंगे होते हैं वो सामने होते हैं, या जब से जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनको सामने आके बिठाया जाता है कि आप यहाँ बैठिए। तो फिर वो मंच पे जो होने वाला नाटक है, नाट्य लीला है, बड़े आसानी से देख सकते हैं। वो प्राय उसमें शामिल भी हो जाते हैं, ऐसे इस तरह से इतने निकट होते हैं। तो उसी प्रकार से अन्य जो भक्त हैं वो दूर से वृंदावन की लीला के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु यमुना देवी वो बिल्कुल शामिल होती हैं इन लीलाओं में, निकट से भगवान की लीलाओं को देखती हैं और भगवान की सेवा भी करती हैं, इनमें शामिल भी स्वयं होती हैं। जैसे इस लीला का वर्णन हमने किया, कोयले घाट की चर्चा करते समय यहाँ पर वसुदेव बाल कृष्ण को यमुना पार करके ले जा रहे हैं और अनंत शेष वो उनकी रक्षा कर रहे हैं बारिश से। परंतु यमुना जो इतनी तीव्र थी, वो आई, उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली। तो देखिए, समस्त रस जितने भी वृंदावन की लीलाओं में पाए जाते हैं उनमें यमुना देवी शामिल होती हैं। तो यहाँ वात्सल्य रस के अंतर्गत यमुना देवी प्रकट हुई। फिर अपने ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण गाय बछड़ों को और गायों को चराने जाया करते थे, और उस समय कभी कभी जब यमुना के तट पे आते थे तो वो यमुना के जल में स्नान करते थे, वो जल भी पीते थे वहां से, और गाय बछड़े आदि वो भी यमुना का शुद्ध शीतल जल का पान करते थे, और उससे उनकी थकावट दूर हो जाती थी। और यमुना का जल तो अमृत था, साक्षात अमृत। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता था, ऐसी लीलाएं हो जाती थी, यमुना के जल में एक विषैला सांप आ गया जिसका नाम था कालिया। कालिया ने सारे यमुना के जल को प्रदूषित कर दिया। खास करके वहां से यमुना के जल से मिलते हुए एक हृद था, हृद अर्थात एक छोटा सा कुंड था या एक सरोवर था, तालाब था, तो वहां कालिया रहता था। तो वहां पर जाके श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग मारी और फिर कालिया का दमन किया, कालिया के फणों के ऊपर नृत्य करके। तो ये लीलाएं यमुना के जल के अंदर हुई। फिर माधुर्य सख्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस इत्यादि माधुर्य रस में भी यमुना देवी ने कितनी सहायता की
कितनी सेवा की। भगवान श्री कृष्ण नौका विहार करते थे यमुना में और अन्य जितने भी तालाब आदि थे वहां पे, तो यमुना देवी ने इन सुंदर लीलाओं का दर्शन भी किया। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के साथ में यमुना के जल में प्रविष्ट होकर लीलाएं करते थे। तो यमुना देवी को ये अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों की सेवा ऐसी लीलाओं में की। तो अभी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यमुना देवी क्या आध्यात्मिक जगत में भी है? क्योंकि गंगा देवी के बारे में तो हमने पढ़ा था, सुना था कि गंगा देवी गोलोक वृंदावन से उत्पन्न होती हैं। जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, उनका दिव्य शरीर पिघल जाता है, पिघल के फिर जल बन जाता है, तो वो है गंगा। तो क्या यमुना देवी भी गोलोक वृंदावन से उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, यमुना देवी भी गोलोक वृंदावन में रहती हैं। जैसे पिछली बार संक्षेप में हमने बताया था, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक पे आना चाहते थे तो श्रीमती राधा रानी से पूछा, तो राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, वृंदावन छोड़ के, गोवर्धन छोड़ के, वृंदावन के कुंजों को छोड़ के, यमुना को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने आश्वासन दिलाया था कि चिंता नहीं करना, मैं ये संपूर्ण वृंदावन धाम ही मैं प्रकट कराऊंगा धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तब श्रीमती राधा रानी तैयार हुई, क्योंकि गोलोक वृंदावन में यमुना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी यहाँ पृथ्वी लोक के ऊपर भी हम देखते हैं कि जब कोई नदी बहती है कहीं से, तो वो सारा प्रांत जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है, तो रमणीय हो जाता है। तो उसी तरह से गोलोक वृंदावन में यमुना बहती है और बहुत ही सुंदर और रमणीय वातावरण यहाँ पे है। तो देखिए, ये एक चित्रकार की कल्पना है कि कैसे यमुना देवी गोलोक वृंदावन में बहती हैं। अब वास्तविक दृश्य तो हमें तब पता चलेगा जब हम लोग वहां जाएंगे, तब तक हमें भक्त चित्रकारों की कल्पना के ऊपर निर्भर रहना होगा, या स्वयं जब हम इतने ऊपर पहुंच जाएं भक्ति में कि अंदर से ही भगवान हमको दृश्य वो दिखलाएं, वो साक्षात्कार हमें हो जाए ब्रजभूमि का, कि वहाँ के वृंदावन में यहाँ पे कैसी लीलाएं हो रही है। परंतु तब तक हम केवल कानों के द्वारा, हमारे आंखों के इन चित्रों के द्वारा हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना सुंदर वातावरण है, कितना रमणीय है वहाँ पर। तो खैर, ऐसे लीलाएं यमुना देवी भाग लेती हैं। तो वैसे यमुना देवी जब बहती हैं गोलोक वृंदावन में, फिर वो भी आगे चल के गंगा से मिलती हैं। गंगा जो कि नवद्वीप आदि से भी बह के हुए आती हैं, फिर गोलोक वृंदावन में गंगा और यमुना दोनों मिलते हैं और मिलके चलते चलते आध्यात्मिक जगत से बह के, जब ये गंगा के प्राकट्य की लीला होती है वामन देव के द्वारा, और जब विरजा का जल, गंगा जल आके यहाँ भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होता है, उस गंगा जल में यमुना देवी भी रहती है, यमुना का जल भी है, और दोनों साथ में बहती हैं ऊपरी लोकों में। पिछली बार जब गंगा जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो ये वर्णन किया था कि गंगा देवी जो हैं वो पहले प्रकट होती हैं, आगे ध्रुव लोक, फिर सप्तर्षि लोक और मेरु पर्वत इत्यादि बहते हुए फिर पृथ्वी लोक के ऊपर आती हैं। तो यमुना देवी भी उनके साथ में रहती हैं, और फिर गंगा देवी चलती हैं हिमवत पर्वत पे, वहां से गंगोत्री से बहती हैं, और फिर यमुना देवी जाती हैं कलिंद पर्वत पे, जहाँ कालिंदी के रूप में यमुनोत्री से वो फिर प्रकट होती है। इस प्रकार से पूरे गोलोक वृंदावन से लेकर यहाँ हिमालय तक गंगा और यमुना साथ में आती हैं। फिर आगे गंगा यमुना के रास्ते अलग हो जाते हैं,
गंगा जी बहते हुए चलती हैं प्रयाग तक। गंगा देवी यमुना देवी यमुनोत्री से होकर बहते हुए फिर मिलती हैं गंगा देवी को प्रयाग में। इस प्रकार से दोनों यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जब गंगा देवी प्रकट होती हैं, शिव जी के जटाओं में आके फिर निवास करती हैं थोड़े समय के लिए, तो यमुना देवी भी वहां पर आती हैं। पीछे आप देखिए भगीरथ ऋषि हैं जो भी जटाएं आदि धारण करके बहुत तपस्या करते थे गंगा जी के प्राकट्य के लिए। तो यमुना जी का भी प्राकट्य ऐसे ही हुआ। तो इसलिए गंगा और यमुना फिर दोनों मिल जाती हैं। तो यमुना का रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए जब प्रयाग में दोनों मिलते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ यमुना है, ये गंगा है। दोनों के जल के रंग में अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे बहते हुए यमुना फिर चलती है समुद्र के पास। समुद्र में जब साथ में मिलते हैं, दोनों चल के एक साथ चलते हैं प्रयाग से समुद्र तक। फिर गंगा देवी जो है वो विदा लेती हैं उनसे। यमुना देवी कहती हैं कि हे गंगे, अब मुझे लौट के गोलोक वृंदावन जाना होगा। गंगा देवी कहती हैं कि मेरी सेवा अभी तक भौतिक जगत में पूरी हुई नहीं, तो मुझे पाताल लोक तक जाना है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है कि तीनों लोकों को मैं पावन कर दूं। तो ऊपरी लोकों को तो मैंने पावन कर दिया, तो मुझे वहां मंदाकिनी कहते हैं। यहाँ पे मैं गंगा के नाम से जानी जाती हूँ, और जो निम्न लोक हैं उनमें मैं भोगवती के नाम से जानी जाऊंगी। तो अभी पृथ्वी लोक से हम आए हैं, अभी मुझे और नीचे जाना है, इसलिए मेरी सेवा समाप्त नहीं हुई, तो मुझे तो यहाँ पाताल में जाना है। और फिर यमुना देवी कहती है कि मुझे वापस गोलोक वृंदावन जाना है। तो दोनों के रास्ते वहां हो जाते हैं। तो जब यमुना देवी ने देखा कि गंगा देवी अब रहने वाली हैं, उन दोनों को फिर से अलग होना है, तो यमुना देवी ने गंगा देवी के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि हे गंगे, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने वाली हैं। आप श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण तीनों जगत आपका गुणगान करते हैं, परंतु मेरा अहो दुर्भाग्य है कि आपके संग से मुझे दूर जाना होगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर गंगा देवी ने अपनी बहन यमुना से कहा कि हे यमुने, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, वैसे मुझे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करना है, और मैं कर भी रही हूं। वास्तव में तुम ही हो जो कि संपूर्ण जगत को पावन करने वाली हो। तुम श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के बाएं भाग से उत्पन्न हुई हो, और मैं अन्य नदियों के साथ, अन्य तीर्थ स्थानों के साथ तुम्हारी कृपा की अपेक्षा में खड़े हैं। तुम वास्तव में श्री कृष्ण के प्राण धन ही हो, और तुम नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में निवास करते हो। वहां भी श्री कृष्ण तुम्हारी सेवा को स्वीकार करते हैं, और श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार मुझे अब यहाँ जाना होगा। तो आप भाग्यशाली हो, आप जाके गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहोगे। तो फिर गंगा और यमुना अलग हो जाते हैं। गंगा पाताल लोक की ओर जाती हैं, यमुना देवी फिर से बहुत सूक्ष्म रूप से चल के समुद्र के जल में मिलके फिर गोलोक वृंदावन चली जाती हैं। इस प्रकार से दोनों गंगा और यमुना की यात्रा गोलोक वृंदावन से पृथ्वी तक ऐसे है। तो तो गंगा और यमुना दोनों का संबंध बहुत ही गहरा है। तो अभी हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध यमुना देवी के साथ कैसे था। तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के कांति और भाव को स्वीकार करके आए हैं।
राधा भावद्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काटवा नाम के गांव में संन्यास आश्रम स्वीकार किया, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को, जिसकी चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जो संन्यास का श्लोक माना जाता है, तो उस श्लोक की चर्चा करते हुए मुकुंद की सेवा के लिए वो निकल पड़े वृंदावन। अब सारे भक्त और विशेष करके नित्यानंद प्रभु, मुकुंद आदि हैरान हो गए कि अरे श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से वृंदावन निकल गए, तो फिर जिस उद्देश्य से उन्होंने संन्यास लिया था कि हाँ नवद्वीप में ही नहीं सारे विश्व भर में जीवों का उद्धार करना, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे संभव नहीं होगा। इसलिए फिर वो उनको ले गए, धीरे धीरे गंगा के तट पे ले गए। तो फिर यहाँ पर आए। जब पहले तो 3 दिन ऐसे प्रांत में बंगाल में वो चलते रहे जहाँ पे गंगा नहीं बहती है। फिर आगे नित्यानंद प्रभु ने छल के द्वारा उनको गंगा के तट में ले आए। वो जब गंगा के तट में जो नित्यानंद प्रभु ने जाके वहाँ जितने भी ग्वाल बाल और अदर बच्चे आदि थे, उनसे कहा कि यदि आपसे पूछें कि वृंदावन कौन सी तरफ है, तो उनको गंगा की ओर भेज देना। तो चैतन्य महाप्रभु जल्दी जल्दी आगे से जा रहे थे, ऐसे लोगों को पूछते गए वृंदावन का रास्ता कहाँ है वृंदावन। तो सारे लोग उनके कीर्तन को देखकर, उनके भाव को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे, प्रणाम करते थे। और जैसे वो पूछते कि वृंदावन कहाँ है, तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने दिव्य षड्यंत्र किया था उसके अनुसार वो उनको गंगा की ओर भेजते रहे। तो आखिर वो गंगा पर पहुंचे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद इत्यादि उनके साथ में थे। तो फिर जब वो पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि अरे हम कहाँ पहुंचे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हम यमुना पहुंचे हैं, ये यमुना है। तो फिर यमुना में उन्होंने प्रणाम किया वहां पे, और फिर नौके में बैठे, यमुना पार करके गंगा पार करके उनको शांतिपुर ले जाना था, जो कि अद्वैत आचार्य का गांव था। तो यमुना पार कर गए, वहाँ गंगा पार कर गए, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु समझ रहे थे कि ये तो यमुना है। तो यमुना को देखकर इतने भाव विभोर होकर यमुना का नामोच्चारण करते हुए नौके के अंदर ही वो ऊंचे ऊंचे ऊपर कूद के नृत्य करने लगे। और वहां पे आप सोच सकते हैं कि नौके की क्या दशा हुई होगी, और नौके की दशा तो रही दूर, नौके के अंदर बैठने वालों की दशा क्या हुई होगी कि ऐसे होगा तो हम डूब ही जाएंगे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाल लिया। और फिर जब वो शांतिपुर पहुंचे, वहां पर अद्वैत आचार्य आए उनका स्वागत करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में सोच रहे थे कि मैं तो वृंदावन पहुंच गया हूं। तो जब अद्वैत आचार्य वहां पर आए, तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को देखा कर, अरे आप ये वृंदावन कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में आया हूं। तो अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया कि जहां आप हो वहीं वृंदावन है। तो फिर क्या ये गंगा है, यमुना नहीं है? तो फिर कहने लगे देखो, जहां आप हो न केवल गंगा है, जो वृंदावन है वहां गंगा भी है, यमुना भी है। नहीं नहीं, आप सब ने मुझे बहुत धोखा दिया है, ये ऐसे षड्यंत्र किया है आप सब ने, आपने ठीक नहीं किया। फिर नित्यानंद प्रभु कहने लगे हमने कोई गलत बात नहीं कही। देखिए जब हम उस पार थे तो हम अभी यहाँ बंगाल में हैं, प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती हैं, और पश्चिम दिशा से यमुना आती हैं और पूर्व दिशा से गंगा आती हैं। तो दोनों गंगा और यमुना मिलित रूप में फिर बहती हैं। इसलिए गंगा का जो पश्चिमी तट है, हमें जानना चाहिए कि इसमें
गंगा यमुना जी बहती हैं और आपने उस समय यमुना जी में स्नान किया, इसलिए हमने जो कहा वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। इस तरह से उन्होंने स्नान किया गंगा यमुना दोनों के जल में। तो जो नित्यानंद प्रभु ने भी कहा वो गलत नहीं था, जो अद्वैत आचार्य ने भी कहा वो भी गलत नहीं था। तो खैर थोड़े वर्ष बाद चैतन्य महाप्रभु फिर गए यमुना, वृंदावन गए। तो वृंदावन में जाते जाते भी वो जब पहुंच गए प्रयाग में, तो वहां पर भी वल्लभ भट्ट उनको मिले। वो भी गंगा पार करते समय उनके साथ नौके में बैठे। उधर भी प्रयागराज में पहुंच के चैतन्य महाप्रभु ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और विशेष करके यमुना का सांवले सांवले रंग का जल जब उन्होंने देखा तो वहां फिर से बार बार कूद पड़े, स्नान करने लगे यमुने यमुने कह के। क्योंकि जैसे ही वो यमुना को देखते थे तो उनको वृंदावन की लीलाएं याद आती थी, उन लीलाओं में अपने अंतःकरण में वो प्रविष्ट हो जाते थे। तो देखिए यमुना का महत्व इतना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो भी यमुना नदी को इतना महत्व देते हैं। गंगा नदी से भी अधिक महत्व कृष्ण भक्त देते हैं यमुना को। तो इस प्रकार से जैसे वो बंगाल में गंगा यमुना में स्नान नृत्य कर रहे थे नौके में, यहां भी ऐसे करने लगे। जब वो पुरी में रहते थे संन्यास लेने के बाद, कभी प्रेमावेश में वो रात को अपने कमरे से निकल पड़ते थे गंभीरा और नदी की ओर चल पड़ और समुद्र की ओर चल पड़ते थे। जल को देखकर उनको कभी कभी ऐसे लगता था अपने प्रेमावेश में कि अरे हम यमुना पहुंच गए। जो समुद्र के तट पे रेती होती थी, रेती के छोटे छोटे टीला वगैरह होते थे, उनको देखकर सोचते रहे हम गोवर्धन पहुंच गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव वृंदावन की चेतना में रहते थे। इसलिए उन्होंने एक जगह घोषणा की चैतन्य चरितामृत में, मोर मन वृंदावन, कि मेरा मन ही वृंदावन है। तो एक बार ऐसे हुआ, समुद्र को यमुना समझ के वो समुद्र में कूद पड़े और समुद्र की लहरें उनको कहाँ ले गए उनको पता ही नहीं चला। वो तो बिल्कुल बाह्य चेतना में नहीं थे, उनका शरीर बहते गया और कोणार्क के पास पहुंच गया। कोणार्क में एक प्रसिद्ध सूर्य देव का मंदिर है, आपने सुना होगा। तो वहां एक मछुआरा जो है अपने मछली पकड़ने के लिए आया था, उसकी जाल में देखा कि इतनी बड़ी मछली कैसे आ गई। तो देखा तो अरे ये तो आदमी है कोई, और आदमी है तो ये तो आदमी किसके लक्षण कैसे हैं, ये तो कुछ बोल रहे हैं मुख से, शरीर में कंपन है, इस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति के शरीर में मैंने देखे नहीं हैं। तो उनको निकालने का प्रयत्न किया, जैसे ही स्पर्श किया तो वही लक्षण उस मछुआरे के शरीर में भी आ गए। उधर नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त इधर उधर ढूंढते ढूंढते आए और फिर पूछते कि आपने देखा है ऐसे महाप्रभु को। तो मछुआरा मिला तो नित्यानंद प्रभु समझ गया इनकी दशा देखकर कि अवश्य चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श किया है। फिर महाप्रभु को ढूंढ निकाले। तो ऐसे महाप्रभु जहां भी जाते थे, किसी भी जलाशय को देखते, किसी भी नदी को देखते, उसको यमुना समझते। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो रामानंद राय के साथ एक संवाद किया विद्यानगर में, गोदावरी नदी के तट पे। गोदावरी नदी की चर्चा भी अगले रविवार को हम करेंगे, जो त्रयंबकेश्वर के पास, नासिक के पास से प्रारंभ होकर फिर आंध्र प्रदेश में राजमंड्री से आगे चल के समुद्र को मिलती है। तो गोदावरी भी ये गंगा है, इसको गंगा, गौतमी गंगा कहते हैं। तो यहाँ गोदावरी के तट में जब वो थे तो गोदावरी का दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु को लगा कि अभी हम यमुना में आए हैं। तो फिर बार बार वो गोदावरी में कूद पड़ते स्नान करने के लिए, ये यमुना समझ के। तो इसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को
अपना स्वरूप दिखलाया, राधा कृष्ण का स्वरूप। फिर जब जगन्नाथपुरी से वो वृंदावन की ओर जा रहे थे 2 वर्ष बाद, तो झारखंड या झारीखंड नाम के प्रांत से गुजरे। वो वहां से जा रहे थे जहां पे बहुत सारे जानवर थे, तो उन जानवरों को हरि नाम संकीर्तन में शामिल करवाया और वो भी सब नृत्य और कीर्तन करने लगे। तो वहां झारखंड में भी जैसे जब भी उनको कोई नदी आदि दिखती थी तो उनको यमुना समझकर उनमें कूद पड़ते थे। तो उनके जो सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, वो तो बहुत परेशान हो जाते थे। उनको 24 घंटे महाप्रभु का ख्याल रखना पड़ता कि पता नहीं अगले क्षण महाप्रभु अपने भाव में आके क्या कर पड़े। तो खासकर जब पानी में कूद पड़ते तो बलभद्र भट्टाचार्य उनके पीछे जाके फिर उनको पानी से बाहर लेकर आते। इस प्रकार यहाँ ऐसे ही भाव में संकीर्तन करते करते झारखंड से होकर भी आते और फिर वो प्रयाग भी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी को बहुत उपदेश दिए और उसके बाद यहाँ पर भी आगे चल के फिर व्रज में वो पहुंच गए। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी का चित्र है और ऐसे ही उनको यमुना के तट पे दिखाया है, एक चित्रकार की कल्पना है। तो यमुना के बारे में एक संवाद हुआ आगरा में, जब जीव गोस्वामी अन्य गोस्वामियों के साथ वृंदावन में रहते थे। तो गोष्ठी हुई कि विषय क्या था गोष्ठी का, कि दोनों नदियों में से गंगा और यमुना में से श्रेष्ठ कौन सी नदी है। तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए थे उन्होंने कहा गंगा श्रेष्ठ है। तो वहां पर जीव गोस्वामी भी आए। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि दोनों गंगा और यमुना अमर्त्य हैं, अमर्त्य अर्थात दिव्य हैं, और जो भी इन दोनों नदियों के जल का स्पर्श करता है उसका हृदय पावन हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। और गंगा अवश्य भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उत्पन्न होती हैं, इसलिए चरणामृत है और हम सब के लिए बहुत आराध्य है। परंतु यमुना देवी स्वयं श्री कृष्ण की संगिनी है, इसलिए यद्यपि गंगा नदी बहुत पावन है, अमर्त्य है, फिर भी जब वही गंगा जल को 100 बार और पावन किया जाता है तो वो यमुना बन जाती है। इस तरह से जीव गोस्वामी ने शास्त्रार्थ के द्वारा ये साबित कर दिया कि यमुना जी सर्वश्रेष्ठ नदी है और वो उस गोष्ठी में विजयी घोषित किए गए। तो ये राजा अकबर ने आयोजित की थी ये गोष्ठी। तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए जीव गोस्वामी की विद्वत्ता के बारे में सुनकर। तो राजा अकबर ने कहा जीव गोस्वामी से कि आपने यमुना के श्रेष्ठता को साबित कर दिया, तो आपको कौन सा पुरस्कार मैं दूं, क्या चाहिए आपको। तो जीव गोस्वामी ने 2 चीजें मांगी राजा अकबर से, और उन्हें कहा पहली बात कि मुझे थोड़े कागज दे दिया आप। आजकल हम ऐसे कागज दुकान में जाके खरीद लेते हैं, थोड़े 5-10 रुपए में कोई मिल जाता है, कागज वगैरह मिल जाते हैं। परंतु उस समय कागज बहुत महंगे होते थे, ये हाथ से बनाए जाते थे, और केवल जो राजा राजकुमार आदि थे, राजघराने के लोग ही इतने धनी होते थे कि वो कागज ले सकते थे। तो फिर अकबर ने जीव गोस्वामी को बहुत सारे कागज दिए, क्योंकि वो उनको ग्रंथों की रचना करनी थी, तो लिखने के लिए कुछ चाहिए था। वैसे तो पन्नों के ऊपर लिखते थे, पत्रों के ऊपर, परंतु अब उनको कागज मिल गया। और दूसरी बात जो उन्होंने मांगी राजा अकबर से कि ये व्रज भूमि पावन भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, इसलिए इस स्थान को शुद्ध रखना चाहिए,
इसलिए यहाँ पे आप ऐसे कोई आदेश दीजिए, एक कानून या नियम बनाइए कि व्रज भूमि के भीतर कोई भी पशु हत्या न करे। और राजा अकबर ने ये बात को स्वीकार कर ली और ऐसा ही एक कानून बना दिया कि व्रज भूमि के अंदर कोई पशु हत्या नहीं होगी। तो अभी हम फिर से गोलोक वृंदावन में जाते हैं और यमुना देवी के वास्तविक परिचय को जान लेते हैं। यह हम क्या देख रहे हैं? श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में है और उनके दोनों तरफ कौन है? ललिता देवी और विशाखा देवी। तो ललिता देवी, विशाखा देवी ये श्रीमती राधा रानी की सेविकाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण उनकी सेविकाएं हैं। हम श्री कृष्ण के पास सीधे नहीं जा सकते, उनके सेवक और सेविकाओं के द्वारा ही जा सकते हैं। तो ये है विशाखा देवी। विशाखा देवी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी की काया व्यूह है। काया व्यूह अर्थात उन श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर से उत्पन्न होती हैं। इसलिए विशाखा देवी ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। तो ऐसे पुराणों में बतलाया गया है और श्रील रूप गोस्वामी, श्रील बलदेव विद्याभूषण आदि इसी बात की पुष्टि करते हैं कि श्रीमती राधा रानी के विस्तृत रूप है विशाखा देवी। तो विशाखा देवी कहां से उत्पन्न हुई? श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर से। और विरजा नाम की एक गोपी है जो विशाखा देवी की विस्तार है। तो विशाखा देवी अपने आप को विस्तार करती है विरजा गोपी के रूप में और विरजा गोपी अपने आप को विस्तार करती है यमुना देवी के रूप में। इस प्रकार से यमुना देवी अंततः श्रीमती राधा रानी की स्वरूप है, विशाखा देवी और विरजा देवी के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यमुना देवी का गोलोक वृंदावन में परिचय क्या है, अभी हम ये जान गए। तो क्या है? पहले यमुना देवी राधा रानी से विशाखा देवी, विशाखा देवी से विरजा देवी, विरजा देवी से यमुना नदी। तो अंत में ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना को देखते तो सब प्रणाम करते और अब प्रणाम करके यमुना की स्तुति करते। तो ये इस श्लोक का गान या पठन वो निश्चित रूप से करते। तो ये जब भी हम भी यमुना जाते हैं तो हमें भी इसी श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। हम पहले गंगा को, यमुना को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो आइए इस श्लोक का पठन हम साथ में करते हैं। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर्मित्र पुत्री, चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर्मित्र पुत्री, हे यमुना नदी, तुम वह आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो,
क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों एवं पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्य देव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। श्रीमती यमुना देवी की जय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त यमुना की आरती करते हैं भी हैं, यमुना की पूजा भी करते हैं, यमुना में स्नान भी करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं। परंतु आजकल दृश्य ऐसे दिखाई पड़ता है, तो कम से कम हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार से हम यमुना में प्रदूषण न फैलाएं। ये बहुत बड़ा अपराध है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा अपराध है, और साधारण संसार की दृष्टि से भी ये बहुत हानिकारक है। तो हर दृष्टि से ये हानिकारक है। तो हमारी जिम्मेदारी हमें समझकर ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, और ये जानते हुए कि यमुना देवी कितने प्रिय हैं श्री श्री राधा कृष्ण के लिए और उनके वृंदावन की लीलाओं के लिए, हमें बहुत पूजनीय मानकर उनको स्वच्छ रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री यमुना देवी की जय, यमुना मैया की जय, श्री व्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन में हम प्रचार करते हैं, तो संडे फीस्ट होता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है, नीचे भी बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आपने अभी प्रवचन में बोला कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोलते हैं अभी आप छोटे हैं, घर जाओ, बड़े होने के बाद भक्ति करेंगे। प्रश्न समझा नहीं तो नीचे बच्चों को हम क्यों? हाँ, हम बच्चों को टीचिंग करते हैं, लेकिन नारद तो महान ये है। नहीं, नारद मुनि तो केवल ध्रुव महाराज को जंगल में जाने से रोक रहे थे कि जंगल में जाके कड़ी तपस्या करना तुम्हारे आयु के लिए वो ठीक नहीं है। वो भक्ति से उनको रोक नहीं रहे थे, वो यही कह रहे थे कि तुम जंगल में जाके तपस्या नहीं करना क्योंकि वहां पर बहुत खतरे हैं। और एक प्रश्न था कि मन में आता है कि ध्रुव महाराज, उनका नाम तो किताब में भागवतम में भी है, आता है, तो ये ध्रुव महाराज भक्तों के साथ थे या भक्तों के बहुत बार देखा कि उनको शाप देते हैं। दुर्वास मुनि होते ना, वो अभी राजा के चक्र बन के उनके पीछे लगे, वो अम्बरीश महाराज के पीछे लगे थे। हाँ। और वो द्वारका में भी देखते वो रुक्मिणी के उधर खारा पानी है, उनके वजह से है। तो ये दुर्वास मुनि भक्तों के साथ थे या भक्तों तो? ये योगी हैं, परंतु हमें ये भी जानना है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में इनका इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम जो पकाओगी वो अमृत होगा। हर लीला में उनकी भूमिका है। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि को एक निमित्त बनाते हैं अपनी लीलाओं को करने के लिए और संपूर्ण दुनिया को भक्ति तत्व के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश सिखलाने के लिए। तो यद्यपि ये योगी हैं और उस दृष्टि से देखा जाए तो भक्त से वो निम्न स्तर पर हैं, परंतु यदि हम ये देखें कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भगवान की लीलाओं में है तो फिर हम जान सकते हैं कि ये भी बहुत विशेष है। ठीक है? हाँ। हरे कृष्णा। महाराज जी, जो अलग अलग जो नदियां हैं उनका जो पोस्ट पे अलग अलग देवियां रहती हैं, उनका पोस्ट चेंज होते रहता है, क्या वही रहती है? जैसे ये सारी अनेक देवियां हैं जो कि स्वर्गलोक से भी ऊपरी लोकों में भी रहती हैं, तो जो आध्यात्मिक लोक में हैं उनका मूल स्वरूप वैसे ही रहता है, परंतु अन्य नदियां हो सकती हैं जो पवित्र मानी जाती हैं, परंतु उनका स्तर देवी देवताओं का स्तर है।
तो जैसे देवी देवताओं का पद भी बदलता है, इन नदियों का पद भी बदल सकता है। परंतु जिनका संबंध आध्यात्मिक जगत से है वो तो अपने रूप में रहेंगे, परंतु जो विस्तार है वो भी बदल सकते हैं, कभी ये नहीं भी बदल सकते हैं। जैसे यमुना देवी ने जन्म कैसे लिया, इस बार सूर्य देव के पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऐसे आवश्यक नहीं है कि हर कल्प में, हर सृष्टि में ऐसे ही हो। यदि भगवान चाहे इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, माइक यहाँ दे दीजिए। जैसे अभी हमने सुना कि जो पापी व्यक्ति होता है, अगर वो कौन व्यक्ति? पापी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है तो यमुना को नहीं जाता, लेकिन पापी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। तो यमुना माता उसको बचाकर कुछ ये गलत कार्य तो नहीं। जैसे कोई अभी संसार में कोई गलत कार्य करता है, पुलिस उसको पकड़ के लाता है, लेकिन कोई व्यक्ति नेता उसको बचाता है। तो ऐसे जैसे अभी आप प्रचार करते हो ना, तो बहुत लोगों के संपर्क में आते हो। वैसे साधारणतः उस व्यक्ति को पापों का फल मिलना चाहिए, नरक लोक जाना चाहिए उसको। समझ लो कोई व्यक्ति है, लेकिन आप मिलते हो उसको और आप हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोलते हो, उसको कीर्तन वो सुनता है, आप वो गीता भागवत की बात सुनता है, फिर अभी उसको आप नरक लोक से जाने से बचा लिया। तो आपने सही किया कि बुरा किया? यमुना देवी ऐसे काम करती है। हाँ, एक प्रश्न पीछे। कि भगवान का जो निर्माल्य होता है वो बहते हुए पानी में कभी कभी पवित्र नदी में भी डाल देते हैं, तो अपराध बन जाता है या सही है? जब हम पवित्र वस्तुओं का विसर्जन करते हैं तो ऐसे नदियों में हम कभी रख सकते हैं सम्मान पूर्वक, तो वो किया जाता है। नहीं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे जैसे निर्माल्य है जो भगवान का महाप्रसाद जैसे फूल आदि है, ऐसे वैसे हम फेंक देते हैं, तो वो अपराध होता है। तो बहुत सम्मान पूर्वक उनका विसर्जन ऐसे स्थानों में होता है, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सही तरह से करें, नहीं तो हम इतनी तरह से सारे लोग हम फेंकते जाएंगे अंदर, तो फिर वो और बढ़ती जाएगी। परंतु ऐसे निर्माल्य आदि हैं वो अवश्य हम विसर्जन कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। ठीक है। हाँ, सूर्यदेव का जो चित्र था उसमें शंख चक्र भी था, तो सूर्यदेव सूर्य नारायण चित्र में सूर्यदेव के शंख चक्र गदा पद्म थे। ये सूर्य नारायण है या सूर्य देव है? सूर्य नारायण के आश्रय में विवस्वान सूर्यदेव रहते हैं। तो जिन सूर्यदेव की बात हो रही है वो विवस्वान सूर्यदेव है, संज्ञा और छाया के पति। भगवान नारायण की बात नहीं हो रही है इधर। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।